व्हाट टू डू आफ्टर 12th, यानी 12th के बाद हम लोग क्या करें उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो 12th के बाद अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से हैं या साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपको करना क्या चाहिए, ठीक है ना। तो उस वो सब मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना। फिर आपकी जो इच्छा होगी वो आप करिएगा, ठीक है ना, आपको जैसा सही लगे। देखिए पहली बात तो मैं ये कहता हूँ, जो बच्चे हैं एक मतलब वीक बच्चे होते हैं जो कि पढ़ने में कमजोर होते हैं, ठीक है ना। एक अच्छे बच्चे होते हैं जो कि पढ़ने में ठीक होते हैं मतलब अच्छे होते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो पढ़ने में वीक होते हैं मतलब जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो वो लोग क्या करें, तो जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उनको क्या कर लेना चाहिए, उनको डिप्लोमा कर लेना चाहिए। इंटर के बाद वो क्या करें, डिप्लोमा करें, ठीक है ना। अगर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है फिर भी वो साइंस स्ट्रीम से हैं तो वो क्या करें, ग्रेजुएशन कर ले, एक साइड से प्राइवेट ग्रेजुएशन कर ले और साथ में डिप्लोमा करते रहे, ठीक है ना। एक साल के जो डिप्लोमा होंगे 1 ईयर्स के डिप्लोमा, वो 1 ईयर्स का डिप्लोमा कर ले, ठीक है ना। उससे क्या होगा, वो डिप्लोमा कर लेंगे, आगे वो क्या करेंगे, उनका कहीं जॉब वॉब लगेगी तो अपना वो काम भी करते रहेंगे और उधर इनका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होता रहेगा। वो उन स्टूडेंट के लिए है जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, ठीक है। अब एक ऐसे बच्चे होते हैं जो ये फाइनेंशियल वीक होते हैं, ठीक है, मतलब उनकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो सही नहीं होती, उनके लिए बात कर रहे हैं। तो उनके लिए जो चीजें हैं वो है, जैसे वो क्या कर सकते हैं, अगर आपके पेरेंट्स आपको चांस देते हैं कि हाँ बेटा बीटेक कर लो, कहते हैं कि बीटेक कर लो मैं देख लूंगा, तो जब आपको मौका मिल रहा है तो कर लो, ठीक है ना, जब आपको मौका मिल रहा है तो कर लो, नहीं तो आप क्या करो, ग्रेजुएशन कर लो, ठीक है ना, ग्रेजुएशन कर लो। अगर आप आर्ट साइड से हो तो बीए कर लो, है, ठीक है ना। बीए लैंग्वेज में भी होता है, ठीक है ना, लैंग्वेज में भी होता है, सब्जेक्ट में भी बीए होता है, ठीक है ना। किसी लैंग्वेज से कर लो, किसी सब्जेक्ट से कर लो। अगर आप साइंस साइड से हो तो आप क्या करो, बीएससी कर लो, ऐसा नहीं बीएससी पीसीएम में है, बीएससी पीसीबी में भी है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, बीएससी कर लो या फिर ग्रेजुएशन, ये है ग्रेजुएशन में यही समझते हैं, ठीक है ना। कॉमर्स से है या तो बीकॉम कर लो, एलएलबी ये सब आप कर लो, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले हम आर्ट के बच्चों की बात करते हैं, जो आर्ट स्ट्रीम से उनका 12th हुआ है उनके लिए बात करते हैं। तो वो क्या करें, अगर वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो वो बीसीए कर लें, ठीक है ना, बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। ये 3 इयर्स का होता है, वो बीसीए कर सकते हैं बच्चे, आर्ट्स के बच्चे। अच्छा इसके अलावा वो बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए भी कर सकते हैं, वो किसी लैंग्वेज से कर सकते हैं या किसी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आर्ट्स के जो बच्चे हैं ये भी 3 इयर्स का होता है, बीएचएम कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे, बीएचएम कर सकते हैं। बीएचएम क्या होता है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बहुत अच्छा है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। तो आर्ट्स के स्टूडेंट्स बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट मतलब कि जो होटल का मैनेजमेंट देखा जाता है उस इसमें हम लोग वो सब चीजें इसमें पढ़ते हैं बीएचएम में, ठीक है। इसके अलावा बीजेएमएस जो कि बहुत ही अच्छा है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये क्या होता है, अगर आप एंकरिंग का शौक रखते हो, देखते हो एंकरिंग करते हैं कई लोग, या फिर अगर आप कई जैसे रवीश कुमार को देखो, आप न्यूज देते हैं रवीश कुमार, ठीक है ना। तो वो सब क्या है, ये बीजेएमसी ही की है, ठीक है ना। तो आप जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो बीजेएमसी कर सकते हैं, एंकरिंग का शौक हो, पत्रकारिता का शौक हो, ठीक है ना, न्यूज देने का शौक हो, ये सब जो है तो बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन आप कर लीजिए, बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। इसकी पेमेंट भी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स यानी इसमें आपकी सभी कलाकारियां आएंगी, ठीक है ना।
तो ये आर्ट्स के बच्चों के लिए है, वो आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम लोग कॉमर्स के बच्चों के लिए बात करें तो ये सीए कर सकते हैं सबसे पहले, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम, ठीक है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट के काम में क्या होता है इनका, इसमें ये टैक्स जैसे हो गया, ठीक है ना, उसके लिए, और इसके अलावा जैसे अकाउंट का काम हो गया, ठीक है ना, अकाउंट का काम हो गया, उसके लिए सीए कर सकते हैं अपना, ठीक है ना। सीएस कंपनी सेक्रेटरी, ये 3 से 5 साल का होता है, ये 4.5 साल का होता है। सीए का जो कोर्स होगा 4.5 साल का होगा, ये 3 से 5 साल का होगा। तो कंपनी सेक्रेटरी के लिए क्या होगा, इसमें आप किसी कंपनी के सेक्रेटरी बन सकते हो, प्राइवेट कंपनी के, ठीक है ना। तो ये भी अच्छा है आपके लिए। बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स आप कर सकते हो, बैचलर इन कॉमर्स, ठीक है ना, तो ये भी अच्छा है, बीकॉम भी बहुत अच्छा है आपके लिए। एलएलबी आप कर सकते हो, एलएलबी तो आप जानते ही हो। तो ये कॉमर्स के बच्चों के लिए भी बहुत सी चीजें हैं जो आप इंटर के बाद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं साइंस के स्टूडेंट्स की। साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जो पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से, वो बीटेक करना पसंद करते हैं, ठीक है ना, वो बीटेक करना पसंद करते हैं, तो आप सबसे पहले बीटेक कर सकते हो। लेकिन बीटेक करने के लिए आपको आईआईटी जेईई जो आईआईटी का एग्जाम होता है उसको क्रैक करना पड़ेगा, ठीक है ना। मेंस एडवांस जो भी एग्जाम होते हैं उसको आपको क्रैक करने पड़ेंगे। इसके अलावा बीआर हो गया, बीआर यानी आर्किटेक्चर का, ठीक है ना, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा आर्किटेक्चर में जैसे बिल्डिंग विल्डिंग बनाने का शौक है, उन सब में, ठीक है ना। अब बी भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, बैचलर इन इंजीनियरिंग, ठीक है। बीएससी कर सकते हो, ग्रेजुएशन, ठीक है, आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, ग्रेजुएशन करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है बीएससी। एनडीए अगर देश की सेवा करना चाहते हो तो एनडीए करो आप। यानी आपके लिए जो पीसीएम के बच्चे हैं, बीटेक, बीआर, बीएससी, एनडीए, रेलवे, डिप्लोमा, ऐसा नहीं डिप्लोमा ही नहीं के लिए, डिप्लोमा सबके लिए, डिप्लोमा सबके लिए, ठीक है ना, सब डिप्लोमा कर सकते हैं। जिनका जिसमें इंटरेस्ट है उस ट्रेड से वो डिप्लोमा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब है, पीसीएम के बच्चों के पास काफी ऑप्शन है। पीसीबी, अब बीएससी केवल पीसीएम के बच्चे नहीं कर सकते, बीएससी पीसीबी के भी बच्चे कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, ठीक है। एमबीबीएस जिसके लिए नीट का एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, ठीक है ना। ये देखिए जरा एक बात ध्यान दीजिए, जो बीटेक होता है वो 4 साल का होता है आपका, बीआर 5 साल का होता है, बी 4 साल का, ये 3 साल का होगा आपका, ठीक है। बीएससी 3 साल का होगा। एमबीबीएस जिसके लिए आपको नीट का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एमबीबीएस बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है ना, ये आप कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन पैसे भी अच्छे लगते हैं इसमें, पैसे अच्छे लगने का मतलब बहुत पैसे लगते हैं इसमें, इसको करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत हो तब आप करिए, ठीक है ना, नहीं तो बहुत पैसे लग जाते हैं, लगभग 15 लाख रुपए तक लग जाते हैं इसको करने के लिए, और ये 5.5 साल का होता है। लेकिन जितना लाख लगता है उतना फायदा होता है आपको, आपकी इनकम बनती है, मंथली में लाख इनकम बन जाती है। जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, दिन में लाख इनकम बनने लगती है एमबीबीएस की, ठीक है। अब बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जो कि 4 साल का है, इसके लिए नीट का एग्जाम नहीं क्रैक करना पड़ता है। इसके लिए आप नॉर्मली जैसे यूनिवर्सिटी के एग्जाम है उसको आप दे दीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में, 4 इयर्स के हैं, इसकी भी डिमांड बहुत ज्यादा है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी जो कि 5 इयर्स का है, ठीक है ना, ये भी इसकी भी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आप ये भी कर सकते हो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। बीएचएमएस बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन सर्जरी, ये भी आप कर सकते हो, जो कि 5.5 साल का है, ठीक है ना, 5.5 साल का है। देखिए आप एक बात ध्यान दीजिएगा, बीडीएस के लिए, ये बीपीटी के लिए 40 से 80 हजार रुपए आपको सालाना लगते हैं, हम लोग सालाना 40 से 80 हजार
इसके लिए फीस जो है वो बात करते हैं। इन सब में लाख लाख चले जाते हैं, ठीक है ना। इन दोनों में इसमें हम लोग बात कर सकते हैं 1 से 6 लाख पर ईयर, और इसमें 80,000 से 5 लाख पर ईयर, इतने फीस लगते हैं। तो यहाँ पे मतलब कॉस्टली तो है सब, फीस ज्यादा लगते हैं सब में, लेकिन जब आप ये कर लोगे ना तो आप फीस ज्यादा लोगे भी, ठीक है ना, प्रॉफिट ज्यादा होगा कि आपको, ठीक है। तो ये था सभी स्टूडेंट्स के लिए, आर्ट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स के, और इसके अलावा साइंस के जो पीसीएम और पीसीबी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सब था कि 12th के बाद हम करें क्या। इसके अलावा सब बच्चे जो हैं चाहे जिस स्ट्रीम के बच्चे हो वो डिप्लोमा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिप्लोमा के अलावा अगर आप 12th लेवल पे कुछ करना चाहते हैं, आपको जॉब चाहिए 12th के बाद, तो आप एसएससी के एग्जाम जो है जो कि 12th बेसिस पे होते हैं, जिसमें 12th क्वालिफिकेशन मांगता है, तो उस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, एसएससी का एग्जाम दे करके तैयारी करके अच्छे से आप जॉब प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको आईएएस पीसीएस की तैयारी करनी है, यानी यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो यूपीएससी की तैयारी के लिए आप यूपीएससी की भी तैयारी कर सकते हो, सबके लिए होता है। यूपीएससी की तैयारी आप आसानी से कर सकते हो, मतलब मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है ना, मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ग्रेजुएशन की जरूरत पड़ती है यूपीएससी की तैयारी के लिए, ठीक है। तो ये है आपका कि 12th के बाद क्या करें, वो मैंने आपको सब बता दिया। अब आप जिस भी स्ट्रीम के होंगे आप अपना एक चॉइस करके आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।